Hello everyone, welcome to VDSK e-learning platform. So today we shall study about modal verbs. Before this we have studied three videos and six modal verbs: can, could, should, would, will, shall. So in this video we are going to study may and might. So dear student, जैसा कि हमने अपने तीन वीडियोज़ में हमने shall, will, should, would, can, could को डिस्कस किया और आज हम अपने इस वीडियो में may और might के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग may के एक एक यूज़ के बारे में वन बाय वन देखेंगे और डिस्कस करेंगे. तो may का सबसे पहला यूज़ है टू टेक और गिव परमिशन. इट मीन्स परमिशन को देने में और परमिशन को लेने में may का यूज होता है. हम परमिशन किसी से रिक्वेस्ट करके परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, यानी अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं परमिशन के लिए या परमिशन देते हैं लेते हैं, उस सेंस में हम मे का यूज करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी कुछ और मॉडल वर्ब पढ़ा था कैन, वहाँ भी परमिशन को लेने या देने में हम कैन को भी यूज करते हैं और यहाँ मे का भी यूज परमिशन के सेंस में हो रहा है. तो अब हम जानेंगे कि कब कैन का यूज करेंगे और कब मे का यूज करेंगे. डियर स्टूडेंट, कैन का यूज़ बहुत ही इनफॉर्मल वे में होता है. इट मीन्स वो फ्रेंड लेवल में होगा या कोई बड़ा अपने से छोटे को देगा, जैसे कोई टीचर स्टूडेंट को, कोई फादर सन को, कोई मास्टर अपने सर्वेंट को, और या तो वो फ्रेंड में चलेगा कैन का यूज़. बट जब हम कोई स्टूडेंट अपने टीचर से परमिशन लेता है तब वो मे का यूज़ करता है, क्योंकि ये बहुत ही पोलाइट होता है और बहुत ही फॉर्मल वे में यूज किया जाता है इसको. तो डियर स्टूडेंट, जब हम अपने से बड़ों से रिक्वेस्ट करते हैं या परमिशन लेते हैं तब हम मे का यूज करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहला यूज़ देखा कि टू टेक और गिव परमिशन, परमिशन को लेने में और परमिशन को देने में हम मे का यूज करते हैं. और मे फॉर्मल वे में यूज होता है. मे के लिए हम अपने से बड़ों के लिए हम मे का यूज करते हैं और उनको सम्मान देने के लिए पहला एग्जाम्पल है, जैसे मे आई रीड योर बुक. सपोज दैट, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है कि अगर मैं अपने से किसी बड़े से ये पूछता हूँ या अपने टीचर से, किसी से भी जिससे हम रिस्पेक्ट शो करते हैं, तो हम उससे क्या बोलेंगे, मे आई रीड योर बुक, क्या मैं आपकी बुक पढ़ सकता हूँ. तो वहाँ पर अभी परमिशन लेने के लिए पहला क्वेश्चन जो है परमिशन लेने के लिए है. अब हम दूसरा देखते हैं आंसर उसका, यस यू मे, हाँ आप पढ़ सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ देख सकते हैं दोनों एग्जाम्पल के थ्रू कि परमिशन लेने में भी और परमिशन देने में भी हम मे का यूज़ करते हैं. ऐसे ही जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट जब क्लास में एंटर करता है तो वह सर मे आई कम इन अपने टीचर से बोलने से पहले वो मे का यूज़ करता है, मे आई कम इन सर. तो इस तरीके से कोई स्टूडेंट जब अपने टीचर से या कोई छोटा अपने से बड़े से बात करेगा तब वह मे का यूज़ करता है, जो कि बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही पोलाइट होता है. डियर स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट यूज़ पर आते हैं, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी. इट मीन्स पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का भी यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का भी करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का भी यूज करते हैं, जो आगे अभी पढ़ेंगे. तो डियर स्टूडेंट, अब क्या डिफरेंस है कि हम पॉसिबिलिटी के लिए कब मे का करेंगे, कब कैन का करेंगे, कब माइट का करेंगे. इवन समटाइम्स वी ऑल्सो यूज मस्ट. डियर स्टूडेंट, जो मे होता है इसका मतलब होता है कि कोई पॉसिबिलिटी 50% है, 50%. सपोज दैट, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि इट मे रेन टूडे, इट मे रेन टूडे मतलब आज बारिश हो सकती है. तो बारिश आज 50% चांसेस है कि आज बारिश हो सकती है, यानी बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ये श्योर नहीं है, यानी 50-50 है, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है. तो डियर स्टूडेंट, जो ये पॉसिबिलिटी है इसको मोर पॉसिबिलिटी बोला जाता है कि हम मे को जब मोर पॉसिबिलिटी होती है, जैसे सपोज दैट अभी एटमॉस्फेयर स्काई थोड़ा क्लाउडी हो जाता है तो हम लोग एक प्रिडिक्शन करते हैं कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे. इट मीन्स ये 50% के इक्वल होता है. लेकिन अगर 100% कोई चीज़ है तो वो मस्ट हो जाती है, मोर देन 50% है तो कैन हो यूज करते हैं.
तो डियर स्टूडेंट, जहाँ पर हम 50-50% चांस होता है वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं, जहाँ पर एक 50% चांस होता है, और इसीलिए इसको हम मोर पॉसिबिलिटी, संभावना, यानी जब कोई घटना संभावित हो भविष्य में तो हम वहाँ पर मे का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले में लगाया इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर मोर पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ही मे पास द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम पास हो सकता है। जैसे कोई पढ़ रहा है और पढ़ने में अच्छा है तो उसको देख करके हम लोग क्या बोलेंगे कि वह एग्ज़ाम पास कर सकता है, या एवरेज स्टूडेंट है तब उसके लिए प्रेडिक्शन करते हैं लोग वह एग्ज़ाम पास कर सकता है। तो वहाँ पर भी हम फुली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि हाँ वो हो ही जाएगा, हम वहाँ पर एक अनुमान बताते हैं कि वह एग्ज़ाम पास कर सकता है। तो वहाँ पर जब चांसेस 50-50% होता है तब हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो हु मे बी देयर, ये एक अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता। जैसे अगर हम, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। जैसे अगर हम कभी गेस करें, कोई रूम है उसके अंदर कोई है, हमको ये नहीं पता है उसके अंदर कौन है, तब हम बहुत ही आश्चर्य से हम क्या बोलते हैं, हु मे बी देयर, वहाँ पर कौन हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, हम पॉसिबिलिटी के लिए और अनसर्टेनिटी के लिए मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, या इट मीन्स जब हम अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मे का यूज करते हैं, या किसी को विश करना हो, प्रे करना हो, ब्लेसिंग देना हो, कर्स देना हो, तब हम मे का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने एग्जांपल के थ्रू यहाँ हम लोग समझेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, आप कहते हैं 100 साल जियो। किसी को आशीर्वाद जब हम देते हैं, यानी जो हमारे अंदर की इच्छा होती है वो जब हम व्यक्त करते हैं किसी के लिए, हम वेल विशिंग करते हैं या बैड विशिंग करते हैं, तब हम वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। जैसा कि पहले एग्जांपल में मे यू लिव लॉन्ग। और नेक्स्ट है मे यू गो टू हेल, आप कहते नहीं नरक में जाओ। अगर हम किसी को श्राप देते हैं तो उसको बोलते हैं नरक में जाओ, तो उसको बोलने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम मे को हम 3 टाइप से यूज करते हैं। पहला, हम परमिशन देने में और परमिशन लेने में। दूसरा, हम पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, इट मीन्स मोर पॉसिबिलिटी के लिए, जहाँ पर संभावना थोड़ी ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम इसका यूज करते हैं अपने विशेष को, चाहे वो बैड विशेष हो या गुड विशेष हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइट, यूज ऑफ माइट। डियर स्टूडेंट, हम यहाँ देख रहे हैं इसमें भी टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, जैसा कि मे हमारा मोर पॉसिबिलिटी शो करता था और यहाँ पर माइट लेस पॉसिबिलिटी शो करता है। जैसे कि इसमें इसका मतलब था कि इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर चांसेस अधिक थी बारिश होने की, लेकिन जब बहुत कम चांस हो बारिश होने की तब हम बोलते हैं आज हो सकता है बारिश हो जाए, यानी कोई चांस नहीं है। जब बहुत ही कम चांस होती है बारिश होने की, किसी भी कार्य के होने की, तब हम क्या यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ही माइट कम टू स्कूल, जैसे किसी के स्कूल आने की संभावना बहुत कम हो। सपोज़ कोई बीमार है और सबको पहले से ही इन्फॉर्म किया हुआ है कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वह शायद ही स्कूल आ पाए, तो वहाँ पर भी हम माइट का यूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। डियर स्टूडेंट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने मे को भी पढ़ा, माइट को भी पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैंने कुड को भी पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें सबसे जो बेस्ट होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वो कुड होता है, लेकिन ये जो माइट होता है ये कैन से बेटर होता है, मे से बेटर होता है और मे से बेटर होता है, और सबसे बेटर की अगर बात की जाए तो वो कुड होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको भी यूज कर सकते हैं पोलाइट के लिए। जैसे माइट आई आस्क का क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइज, आप थोड़ी बहुत आवाज़ कर सकते हैं, शोर कर सकते हैं। तो जब कोई आपको रिक्वेस्ट के साथ बोलता है, अगर हम किसी रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सपोजिशनल सेंटेंस,
सपोजिशनल सेंटेंस मीन्स जब हम कोई ऐसा सेंटेंस जो अनरियल हो, जो कि फ्यूचर में बहुत ही रेयर फुलफिल होने वाला हो, तो वहाँ पर भी हम माइट का यूज़ करते हैं। और हम देखते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड, तो यहाँ पर भी बहुत कम चांस जब होती है तब इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप परिश्रम करोगे तो हो सकता है आप सफल हो जाओ। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं हो सकता है आप सफल हो जाएं। इट मीन्स यहाँ पर फ्यूचर के लिए आपको बता रहा है कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हो तो हो सकता है कि आप सफल हो जाओ। तो यहाँ पर भी जब इफ़ वाले क्लॉज में जो दूसरा क्लॉज होता है, सॉरी इफ़ वाले सेंटेंस से जो सपोजिशनल सेंटेंस कहा जाता है उसके दूसरे क्लॉज में हम माइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट ऑफ मे। जैसा कि हम माइट को पास्ट ऑफ मे के बारे में पास्ट ऑफ मे के रूप में भी यूज करते हैं। जैसा कि ही सेड यू मे गो नाउ, जैसा कोई किसी को ऑर्डर दे या रिक्वेस्ट करे तो बोलता है यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो अगर हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं पास्ट में तो हम क्या करते हैं, ही सेड दैट आई माइट गो नाउ, इस मे के स्थान पर माइट का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने मे और माइट के यूज को इस वीडियो में पढ़ा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग इसकी नोट्स बना लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे कांटेक्ट कीजिए एंड आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।